हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोकानंदन व्रज जन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद लीलामृत के अध्याय बीजारोपण, प्लांटिंग द सीड से श्रवण कर रहे थे। तो प्रभुपाद से चक ने पूछा कि हे प्रभुपाद, राजयोग मुझे बताइए। प्रभुपाद ने बोला, राज मतलब किंग, किंग वाला योगा, योगों में किंग जो है, पर ये तो सम्राट योग है। कि प्रभुपाद ने जो हाई स्टेट प्राप्त किए, केमिकल्स से, ड्रग से लेके नहीं, या कोई स्पेकुलेशन ज्ञानवादी प्रोसेस से नहीं, और यही मैं चाहता था। मैंने उनसे पूछा, क्या आप क्लासेस देते हैं? उन्होंने बोला, यस। अगर आप सुबह 6 बजे मॉर्निंग में आते हैं, मैं क्लास देता हूँ गीता के ऊपर। और आप मेरे विग्रह के लिए कुछ फ्लावर या फ्रूट ले आना। मैंने पास वाले रूम में देखा, जो लकड़ी के फ्लोर से बना था, छोटी सी टेबल थी, और टेबल पे एक मनुष्य जैसा पिक्चर था, 5 मनुष्य जैसा। उनके भुजाएं उठी हुई थी। वो किसी पृथ्वी के शरीर के पिक्चर नहीं लग रहा था जो मैंने अभी तक देखा। मैंने देखा कि वो पिक्चर मेरी तरफ देख रहा था। मैं स्ट्रीट में आया, उस स्टोर के सामने, जो पास में कुछ खड़े थे और आसपास के लोग, और मैंने उनसे बोला कि अब मैं एलएसडी ड्रग नहीं लूंगा। मैंने अपने आप को बोला जोर से, पर कुछ पास वाले लोगों ने सुना। स्टीव बोला, मैं अपना अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आध्यात्मिक भारत के लिए। इसलिए मैंने स्वामी जी को बताया कि मैंने गांधी जी का आत्मकथा पढ़ रखी है, ये महान है। मैंने कहा, क्या महान है इसके बारे में स्वामी जी ने मेरे से पूछा। मैंने जब उन्होंने पूछा, दूसरे लोग उपस्थित थे, हालांकि मैं गेस्ट था, लेकिन उनके उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं था मेरे को
चैलेंज करने के लिए। जैसे मैंने कोई मूर्खता कही हो, मैंने मेरे को जो भी स्मरण था गांधी जी की आत्मकथा से, उनके चैलेंजिंग क्वेश्चन करते हुए उन्होंने पूछा व्हाट इज ग्लोरियस, में क्या महानता है। मैंने बोला एक समय गांधी जब बालक थे, हालांकि शुद्ध शाकाहारी थे, उनको कुछ मित्रों ने बोला मीट खाने के लिए, और उस नाइट में वो जो एक लैम्प था, मेमना, जो बच्चा था चिकन या गॉट का, वो उनके पेट में आवाज कर रहा था। स्वामी जी ने इसको गलत बताया, बोले ज्यादातर इंडियन वेजिटेरियन है, इसमें कोई महानता नहीं है। मैं इससे ज्यादा कुछ और ग्लोरियस कह नहीं सकता। मैंने और स्वामी जी ने कहा, उनकी स्वामी जी ने कहा, उनकी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है एक्सपेरिमेंट द ट्रूथ, उनका सत्य के साथ अनुभव, पर वो सत्य का नहीं है। ये अनुभव करके नहीं होगा, ट्रूथ इज ऑलवेज, सत्य हमेशा सत्य है। हालांकि मेरे अहंकार को धक्का लगा स्वामी जी से डिफीट हारने के बाद में, मेरे लाभ हुआ। मैं उनके सामने और भी कई चीजें लाना चाहता था उनके जजमेंट के लिए, ये देखने के लिए कि उनको क्या कहना है। मैंने उनको बताया भागवत गीता का पेपर बैक एडिशन जो मैं पढ़ रहा था और मेरे पॉकेट में था। उन्होंने तो उसके पीछे का कवर देखा, उसमें लिखा था हिंदुओं का विश्वास, और स्वामी जी उस सेंटेंस को अलग अलग कर दिया। उन्होंने बोला कि इस प्रकार से हिंदू शब्द जो है ये गलत है और कहीं पे भी नहीं है, संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य में नहीं शब्द है। उन्होंने बताया कि हिंदुइज्म, हिंदू या हिंदू का मतलब ये सत्य नहीं है। ब्रुश ने कहा, जब मैंने उनसे रिलीजियस लाइफ के बारे में, मेरी धार्मिक जीवन के बारे में पूछा, मेरी इच्छा को, उन्हें अपना संघर्ष का बताया जो मेरा एक इंग्लिश के प्रोफेसर से हुआ था। वो फेरुदियन था, वो क्या था, फेरुडियन था। इसलिए सारा कैरेक्टर जो है सारे नॉवल में एक्सप्लेन करता था फेरुडियन टर्मिनोलॉजी यूज करके। और वो सब कुछ सेक्स के आधार पर सारी चीज बताता था मेरा प्रोफेसर, लेकिन मैं उनको धार्मिक आधार पर समझता था। मैंने स्वामी जी से पूछा तो स्वामी जी बोला आपका प्रोफेसर सही है। मुझे सरप्राइज हुआ,
मैं इंडियन स्वामी के पास आया और वो बोल रहा है कि आपका प्रोफेसर करेक्ट था। हर कुछ सेक्स के आधार पर है, धर्म के आधार पर नहीं। इससे तो लगा कि मेरे पैरों के नीचे से किसी ने खींच लिया है। और उसके बाद वो उसको बताते उन्होंने ऐसा क्यों बोला। उन्होंने बताया कि इस भौतिक जगत में हर कोई सेक्स के आधार पर चल रहा है। हर कोई संसार में जो भी कर रहा है सेक्स के आधार पर रखा है, इसलिए फेरूद आपका जो है वो करेक्ट है। हर कुछ सेक्स के आधार पर चल रहा है संसार। उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मटेरियल लाइफ इज क्या हो और स्पिरिचुअल लाइफ क्या है। स्पिरिचुअल लाइफ में सेक्स की इच्छा का अभाव है। इसके कारण मेरे जीवन पे बहुत इफेक्ट हुआ, बहुत प्रभाव हुआ। वो मेरे ओल्ड सेंटिमेंटल आइडियाज को कंफर्म नहीं करे थे, पर वो मेरे को नया आइडिया दे रहे थे। मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे अपनी, और मुझे उसे स्वीकार करना था। मुझे स्वामी से बात करना बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें कंप्लीटली नेचुरल पाया और मुझे बहुत आर्टिस्टिक पाया। जिस प्रकार से उन्होंने अपना सिर सीधा रखा, जिस प्रकार से उन्होंने अपने शब्दों को एक्सप्लेन किया, बहुत डिग्निफाइड, बहुत जेंटलमैन किया। जो सारे लोग आए थे, यंग लोग आए थे, उन्होंने स्वामी जी को खाली फिलोसफी कर लिया, दार्शनिक ही नहीं माना, पर पर्सनल आल्सो। स्टीव बोलता है कुछ नाइट बाद मैं स्वामी जी के पास गया और उनको बोला कि मैं उनकी बुक पढ़ रहा हूँ। एक जगह पे व्यास देव जी ने, मैंने पढ़ा था कि व्यास जी ने लिखा कि वो बहुत निराश पड़ रहे थे। तब उनके गुरु आए और उनको, कि उनका निराशा जो है वो कहाँ से आया है। हालांकि उन्होंने कई बुक्स लिखी है, बट उन्होंने इस तरीके से नहीं लिखा जिससे कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन हो। इसके ये सुनने के बाद में व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम का कंपाइलेशन किया। मैंने जब ये पढ़ा, मैं इस चीज़ को समझा कि व्यास देव लेखक थे, क्योंकि मैं अपने आप को भी लेकर समझता था। और मैंने सोचा कि मैं भी निराश हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है यात्रा के बाद, मैंने बोला। उन्होंने इतनी सारी बुक लिखी है, पर वो फिर भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की प्रशंसा नहीं की। हालांकि मुझे कृष्ण भावनामत के बारे में बहुत कम पता था। स्वामी जी ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य हुआ कि मैं इतने ऊंचे सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ श्रीमद् भागवत से। वो थोड़ी देर रुके, शक बोले। मैं आफ्टरनून में आया तो स्वामी जी ने मुझे एक प्लेट प्रसाद दिया। मैं प्रसाद ले रहा था और उसमें जो चिली थी उससे मेरा मुंह जल रहा था। स्वामी जी से, क्या है बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत स्पाइसी है क्या, बहुत मिर्ची? मैंने कहा यस। तो मुझे एक छोटा कप लाए, उसमें कुछ दूध था और उन्होंने कुछ राइस मेरी प्लेट से बाहर निकाले और एक बनाना का पीस दिया और सबको एक साथ करके अपने फिंगर से, और मैं ऐसे बोला इसको खाओ। इससे चिली की जो मिर्च हॉट है उसकी एक्शन खत्म हो जाएगी। ब्रुस बोला
उनके उनमें कुछ भी सुपरफिशियल नहीं था, ना कोई इंप्रेशन जमाना चाह रहे थे। वो जस्ट कंप्लीटली स्वयं में थे। स्वामी जी के रूम में कोई फर्नीचर नहीं था, इसलिए हम फ्लोर पे बैठ गए और मेरे को फ्लोर पे बैठना बहुत अच्छा लगा। उनके बारे में सब कुछ ऑथेंटिक था। एक दूसरे स्वामी के यहाँ पे जब मैं गया था, हम बड़े बड़े रूम चेयर पे बैठे थे और वो प्लेस बहुत लेविशली फर्निश्ड था। और यहाँ पे डाउनटाउन स्वामी जी थे के सिंपल कपड़े पहने थे, नो बिजनेस सूट था। वो बिजनेस सूट को सेफ्रॉन कपड़े से, भगवे कपड़े से कवर नहीं कर रहे थे, और वो इन सब चीजों से प्रभावित नहीं थे जैसे दूसरे स्वामी थे। इसलिए मैंने उनसे बोला, पूछा कि अगर मैं उनका स्टूडेंट बन सकता हूँ, उन्होंने बोला यस। मैं बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि वो दूसरे स्वामी से बहुत अलग थे। जो दूसरे अप टाउन वाले स्वामी थे, मैं उनका स्टूडेंट बन रहा था क्योंकि मैं उनसे कुछ प्राप्त करने कर रहा था, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा था। उसमें स्वार्थ था, बट यहाँ पे मैं इमोशनली, भावनात्मक रूप से जुड़ा था। मैं चाहता था कि मैं स्वामी जी का विद्यार्थी बनूं। वास्तव में अपने आप को स्वामी जी को देना चाह रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था वो महान है और जो भी वो कर रहे हैं बहुत प्योर है, पुष्टाइनी और अद्भुत है। ये इस सिटी लाइफ में हॉरिबल था। वहां पर अपटाउन में मैं स्ट्रेंजर लग रहा था। एक बार जब बात चल रहा था मैं मेरा स्वामी जी से, तो मैं अपने प्रीवियस ट्रिप इंडिया के जो 1962 में हुई थी उसके बारे में बात कर रहा था। और मैं बात कर रहा था कि ये मेरे लिए इसका क्या मतलब है, इससे मैं कैसे प्रभावित हो रहा है। और मैंने बताया कि मेरा एक वहाँ पे गर्ल फीमेल मित्र भी है, गर्ल फ्रेंड भी है। तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे और मैंने उनको बताया मेरे पास उनका पिक्चर है। मैं गर्ल का पिक्चर अपने वैलेट में लिया था। तो स्वामी जी ने बोला बताओ। मैंने पिक्चर बताया। स्वामी जी ने अपना फेस खराब किया, बोला अच्छी नहीं है, इंडिया की गर्ल जो है इससे ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुन के मेरा स्वामी जी सुन के मेरा आसक्ति खत्म हो गया उस गर्ल के लिए। मेरे को शर्म आई कि मेरा उस गर्ल में इंटरेस्ट है तो स्वामी जी जिसको सुंदर नहीं समझते। मैंने उसके बाद मैंने उस फोटोग्राफ को कभी देखा नहीं, और उसके बाद मैंने दूसरा कोई विचार किया नहीं इसके ऊपर। ब्रूस न्यू कमर था और स्टोर फ्रंट पे आया था, खाली एक वीक ही हुआ था।
तो किसी ने उसको बोला नहीं कि स्वामी जी को डॉक्टर मिश्रा की योगा रिट में इनवाइट किया है और उनके अनुयायियों को कंटी सर। ब्रूस एक दिन मॉर्निंग में आया स्टोर फ्रंट में, जब उन्होंने देखा कोई अनाउंसमेंट हो रहा है कि स्वामी जी जा रहे हैं, उस प्रभुपास गए बिल्डिंग से और कार में चढ़ गए। चिंता में ब्रूस ने सोचा कि स्वामी जी जा रहे हैं इंडिया की। नो, हावर्ड टोल्ड मी, हम योगा आश्रम में जा रहे हैं कंट्री। पर दूसरी कार जा चुकी थी और स्वामी जी के गाड़ी में कोई जगह नहीं थी। उसी समय स्टीव आया। उसने सोचा था कि लोग आएंगे, लड़के आएंगे और उसको साथ में ले जाएंगे। दोनों मिस कर दिए। ब्रूस ने अपने फ्रेंड को फोन किया ब्रॉन्क्स को और उसको बोला कि हमको आप अनाथ आश्रम चले जाओ। पर वो ब्रूस के फ्रेंड में गए तो ब्रूस के फ्रेंड ने डिसाइड किया वो नहीं जाएगा। फाइनली उसने ब्रूस को अपनी कार दी और स्वामी जी के दो नए अनुयायी अनाथ आश्रम की तरफ गए। जब तक पहुंचे प्रभुपाद और उनके ग्रुप जो थे ऑलरेडी प्रसाद ले रहे थे। पिकनिक टेबल पे पीछे थे वृक्ष के नीचे। आनंद आश्रम बहुत सुंदर स्थान था। उसमें हिल्स थी, बहुत सारे ट्री थे, स्काई था, ग्रीन ग्रास था। तो दोनों ही अनुयायी स्वामी जी के पास आए, जो कि फैमिली के पिता के समान बैठे थे, हेड ऑफ द पिकनिक टेबल। केथ जो सर्विंग कर रहा था बिग वॉक से इंडिविजुअल प्लेट्स में, जब प्रभुपाद ने देखा उसके दो नए आए हैं, उन्होंने उसको बोला आप मेरे पास में आ जाओ। केथ ने उनको प्रसाद खिलाया। प्रभुपाद ने स्टीव की चपाती ली और उसमें शुगर का ढेला डाल दिया। स्टीव ने ब्रेड और शुगर खाया और हर कोई हंसने लग गया। प्रभुपाद वहां पे बात कर रहे थे शेर पालने वाले की, और उन्होंने बताया कि एक फेयर में, सर्कस में उन्होंने देखा एक व्यक्ति शेर से लड़ रहा था। एक हिल पे लड़ रहा था। लड़के बोले स्वामी जी इस फिलोसफी के अलावा कुछ और बात करने को आश्चर्य हुआ। वो प्रसन्न हुए। शहर के बालक थे, उनके गुरु के द्वारा ले जाए गए थे, उनके लिए अच्छा टाइम था। स्टीव बोलता है मैं एक बार स्वामी जी के साथ में लॉन्ग जेंटल स्लोप पे चल रहा था, घाटी पे चल रहा था। मैं उनको चाहता था कि वो राधा कृष्ण का मेरा बना पिक्चर को अप्रूव कर दें, जो मुझे नारद भक्ति सूत्र में दिखाई दिया था। मैं मैंने प्लान किया है उसका कलर रिप्रोडक्शन मिले और हर फॉलोअर को दिया जाए। सो जब हम घास पे चल रहे थे, मैंने उनको पिक्चर बताया और उससे पूछा कि नाइस पिक्चर है राधा कृष्ण का और रिप्रोडक्शन। वो पिक्चर की तरफ देखा, स्माइल किया और बोला यस। ब्रूस भी बोलता है मैं भी स्वामी जी के साथ में ग्राउंड पे चल रहा था। सारे लोग कुछ और कर रहे थे, स्वामी जी और मैं अकेले वॉक कर रहे थे। वो एक टेम्पल बनाने की बात कर रहे थे वहां पर। प्रभुपाद
प्रभुपाद उधर सीरिया में गए, दूर से पर्वत देखे, फॉरेस्ट देखे, और कैथ उनके साथ चला। प्रभुपाद उनको बता रहे कि किस प्रकार से डॉक्टर मिश्रा ने उनको आइलैंड दिया था आश्रम के लेक के बीच में टेंपल बनाने के लिए। कैथ ने पूछा, आप किस प्रकार का टेंपल बनाना चाह रहे हैं? कितना बड़ा? प्रभुपाद स्माइल किया और आकाश की तरफ देखा। उतना बड़ा जिसमें सारा संसार आ जाए। कैथ बोला, यस प्रभुपाद। कुछ आनंद आश्रम के मैन और वुमेन उनके पास में, एक विमेन जो थी, एक स्त्री जो थी, साड़ी पहनी थी। प्रभुपाद ने दूसरी स्त्री से बोला, जो स्त्री साड़ी पहनती वो फेमिनाइन लगती। एक बार लेट आफ्टरनून में स्वामी जी के अनुयायी इकट्ठे हुए थे एक जगह लेक में, झील के पास, और स्वामी जी के बारे में बात करने लगे। उनका भगवान से संबंध क्या है और उनका उनसे रिलेशनशिप क्या है। वैली ने कहा, स्वामी जी ने अपने आप को कभी भगवान नहीं बोला, न भगवान का अवतार बोला, पर वो हमेशा बोलते थे भगवान के सर्वेंट है, मतलब भगवान का प्रेम स्वीकार है। और हावर्ड ने बोला है, उन्होंने बोला कि स्पिरिचुअल मास्टर जो भगवान से अलग नहीं है। उसके बाद वो मेरे लॉक काम लेक के पास, शांत झील के पास खड़े थे, और सोचा कि अब जरूरी नहीं है इस बात पे बात करना, बाद में आंसर पता लग जाएगा। उनमें से किसी के बारे में भी ज़्यादा आध्यात्मिक नॉलेज नहीं था, पर वे चाहते थे कि उनका श्रद्धा गहरी हो। इसके पश्चात कैथ, वैली और हॉबर्ट मेडिटेशन रूम में गए। उसमें एक सीट थी जिस पे डॉक्टर मिश्रा का पिक्चर था, जो योग गए थे। पर सबसे बड़ी चीज थी, ब्लिंकिंग स्ट्रोब लाइट थी वहां पे। एक बोलता है, मुझे लग रहा है मैं तो सेंट मार्क के प्लेस में हूँ। और वैली ने बोला, ये किस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान है? हावर्ड बोला, मिश्रा फॉलोअर, कुर्ता पहनते हैं, वाइट बेल बॉटम पहनते हैं, और उनके गुरु बोलते हैं कि ये बैठ सकते हैं और इस लाइट पे में ध्यान कर सकते हैं। स्वामी जी बोलते हैं तुमको कृष्ण पे ध्यान करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हर कोई गैदर हुआ लाज रूम में, मेन बिल्डिंग के, स्लाइड शो देखने के लिए। इसमें स्लाइड शो मोस्टली इंडिया की स्लाइड थी और आनंद आश्रम की थी। बैकग्राउंड में इंडिया के एक सितार वादक का संगीत चल रहा था। कुछ स्लाइड्स विष्णु टेम्पल की थी, और एक स्लाइड उसमें से जल्दी से चली गई। प्रभुपाद ने पूछा, उसको मेरे को देखने दो, फिर से जाओ, पीछे जाओ, वो टेम्पल को देखने दो।
ये कई बार हुआ जब उन्होंने कई फैमिलियर टेम्पल को इंडिया के रिकॉग्नाइज किया। बाद में शो में एक गर्ल की स्लाइड थी जो डॉक्टर मिश्रा के आश्रम में थी, वो इंडियन डांस के अलग अलग पोज दिखा रही थी। और जब एक उसका पिक्चर चला गया तो आश्रम के एक आदमी ने क्या मेरे को वापस टेम्पल दिखाओ। जोक लग रहा था स्वामी जी की तरफ था। स्वामी जी के अनुयायी हंसे नहीं। उसके बाद स्वामी जी का लेक्चर हुआ, क्रॉस लेग बैठ गए सोफे पे, उसके सबसे बड़े रूम में। रूम लोगों से भरा हुआ था, स्वामी जी के अनुयायी और उसके बाद आनंद आश्रम के योगी सब फ्लोर पे बैठे हुए थे और कुछ लोग खड़े थे और डोर हुए थे। उन्होंने अपना बातचीत शुरू की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की क्रिटिसाइज करके, निंदा कर। उन्होंने बोला कि लोग इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति से आसक्त हैं, वो उस लीडर का चुनाव करते हैं जो उनकी उनकी लस्ट, उनकी काम वासना, उनके लोभ को पूरा करे। यही उनका सिद्धांत। वो 45 मिनट तक इस प्रकार एक्सप्लेन करते रहे कृष्ण भावनामृत के महत्व को। उसके बाद एक कीर्तन हुआ, बहुत अच्छा कीर्तन हुआ। उसमें सबके जो विचारों का अंतर था वो सब खत्म हो गया और सब में जो बेस्ट था वो उस नाइट में वो सामने दिखाई दिया। इससे कई नाइट पहले प्रभुपाद ने अपने अनुयायियों को बताया था किस प्रकार से डांस करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक लाइन बनाई पीछे और किस तरीके से सिंपल स्टेप लेनी चाहिए। हाथों को अपने सिर के ऊपर से लेके पहले वो अपने लेफ्ट फुट को आगे करेंगे, राइट फुट के आगे, और फिर इस बाद में एकदम सिपिंग मोशन लाएंगे। फिर उसके बाद में राइट फुट को लेफ्ट फुट के आगे लाएंगे और उसको फिर वापस पीछे ले जाएंगे। हाथ उठा के प्रभुपाद आगे बढ़ेंगे और साइड टू साइड चलेंगे, लेफ्ट फुट से राइट साइड, राइट फुट टू लेफ्ट साइड। इस प्रकार से 2-3 रिदम से उन्होंने एक स्टेप बताई रेगुलर टाइम में, स्लो हाफ टाइम रिदम। कैथ इसको स्वामी जी के स्टेप बोलते थे। ऐसा लगता था ये नया बॉलरूम डांस। प्रभुपाद के अनुयायी डांस करने लगे, दूसरे लोग भी चले गए। इस तरीके से आनंद के सर्कल में डांसिंग करते हैं, स्विंग करते हैं, लिपिंग और वाइलिंग करते हैं। 1 घंटे का कीर्तन हुआ। स्वामी जी हर किसी को उत्साह दे रहे थे। एक विजिटर था आश्रम का, उसके पास में उसका स्ट्रिंग बास था और वो एक तबला बजा रहा था। आनंद आश्रम के मेंबर्स जो थे दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। एल्डरली क्राउड था, ओल्ड लेडीज का, जो कि स्वामी जी के अप टाउन लेक्चर के थे, और यंग क्राउड था, मोस्टली हिप्पी कपल था। पर इनके कीर्तन में उनके ये सब टकराव खत्म हो गया। बाद में उन्होंने रिसीव किया, वो ठीक भी हो गया। चाहे वो पसंद आया नहीं आया, सारे लोग प्रेजेंट थे और वो डांस में उठ के डांस कर रहे थे। इसके बाद बहुत रात्रि हो गई, स्वामी जी ने गेस्ट रूम में रेस्ट लिया और जो बॉय थे बाहर उन्होंने स्लीपिंग बैग में सो गए।
हॉवर्ड बोलता है मैं 3-4 बार जागा और हर बार तारों की तरफ देखा, आसमान में सितारे थे। मेरे को टाइम के बारे में कंफ्यूजन हुआ। मॉर्निंग से थोड़ा सा पहले मैंने एक स्वप्न देखा कि जो भक्त हैं बहुत सारे एक सुंदर युवा पुरुष के आसपास इकट्ठे हुए हैं। उसको देख के सब लोग उसके साथ में उससे प्रभावित हो गए, उसके आध्यात्मिक शरीर से। ऐसी सुंदरता थी कि उसको पूरे जगत में देख नहीं सका, स्टंड। मैंने पूछा वो कौन है, क्या तुम जानते नहीं? किसी ने बोला वो स्वामी जी हैं। मैंने ध्यान से देखा, नहीं, उसका स्वामी जी जैसा नहीं था। जो यूथ था, युवा था, 18-18 साल का था, लगता था बैकवर्ड स्पिरिचुअल जगत से आया। अगर वो स्वामी जी है तो उनके समान पृथ्वी पे क्यों नहीं आता है? एक आवाज आई मेरे अंदर से, लोग मेरे लिए, मेरे पीछे सुंदरता के कारण आता है, मेरे शिक्षाओं के लिए नहीं। मैं जागा और मैंने देखा कि मेरे माइंड में स्वप्न क्लियर था। वो एक दूरदृष्टि थी, स्वप्न नहीं था। मुझे फिर से अच्छा लगा, जागृति हुई। मुझे लगा मैंने कहीं स्नान किया। मैंने फिर से देखा, वो सारे जो स्टार थे धीमे होते गए और सुबह हो गई। स्वामी जी ने मेरे को बताया था कि ज्यादातर स्वप्न जो होते हैं माइंड के फंक्शन होते हैं, पर जो गुरु के स्वप्न होते हैं उसका विशेष आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस होता है। कैथ को भी उस दिन ड्रीम आया था। कैथ ने कहा मैंने कृष्ण अर्जुन को देखा कुरुक्षेत्र में। अर्जुन कृष्ण से पूछे थे, कृष्ण भागवत गीता बोल रहे थे। वो पिक्चर चला गया और इमेज चेंज हो गई। और उसके बाद स्वामी जी थे उनके, मेरे उनके सामने, और वही डायलॉग चल रहा था। मुझे समझ में आया कि अभी टाइम है और स्वामी जी वही वही बोल रहे हैं जो कृष्ण ने बोला था, और हम सब अर्जुन की स्थिति में। ड्रीम से ही साफ हो गया। स्वामी जी से सुनना मतलब कृष्ण से सुनना। माउंटेन से, पर्वतों से सूर्योदय हुआ। वो लेक कलर से भर गई। बैली एंड कैथ ग्राउंड पे वॉक कर रहे थे और प्रभुपाद से बोल रहे थे कितना सुंदर सा दृश्य। प्रभुपाद बोलते हैं हम सुंदरता से उतना कंसर्न नहीं है, हम कंसर्न हैं उस सुंदर व्यक्ति से जिसने ये सुंदरता बनाई। इस प्रकार से ये वर्णन चल रहा था प्रभुपाद का। वहाँ पे डॉक्टर मिश्रा के योगाश्रम में प्रोग्राम, आनंद आश्रम प्रोग्राम खत्म हुआ, प्रभुपाद जाने वाले थे। तो आगे जाके हम देखेंगे प्रभुपाद को ब्रुस जो है वो कार में बिठा के ले जाएगा। ये कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहाँ पे विराम देते हैं।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद गीतामृत ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की